नमो नमः। मम नाम संजीताः एलपीएम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 के संस्कृत रत्न के अष्टादशम पाठ स्वच्छ भारतम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अष्टादशम संस्कृत की गिनती है। अष्ट मीन्स 8, दशम मीन्स 10, 10 और 8 18, मतलब 18वां पाठ है। प्रकरण है हमारा स्वच्छ भारतम, स्वच्छ भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी किताब लेकर सामने बैठिए और इस वीडियो को देखिएगा। जैसे पढ़ाया जा रहा है संस्कृत आप लोग पढ़िए और हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए, पाठ 18 है स्वच्छ भारतम, मतलब स्वच्छ भारत के बारे में इसमें बताया गया है। शिक्षक और छात्रा के बीच यह भी एक संवाद है। तो शिक्षक कहते हैं, किम भवन्तः स्वच्छ भारत अभियानस्य विषये जानन्ति। किम मीन्स होता है कौन, कौन जानता है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के विषय में कौन जानता है। छात्रा, बच्चे कहते हैं आम श्रीमान। आम का अर्थ होता है हाँ, हाँ श्रीमान। शिक्षक, राधे त्वं वद यत् स्वच्छ भारतम अभियानम अस्माकं देशे कदा प्रारब्धम। राधे एक बच्ची का नाम है, राधा। शिक्षक कहते हैं राधा, त्वं मीन्स तुम, वद मीन्स बताओ, तुम बताओ, यत मीन्स कि, स्वच्छ भारत अभियान, अस्माकं हमारे, देशे देश में, कदा कब, प्रारब्धम प्रारंभ हुआ। शिक्षक कहते हैं कि राधा तुम बताओ कि स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश में कब प्रारंभ हुआ। राधा कहती है श्रीमन 2014 वर्षस्य 2 अक्टूबर दिनांके। श्रीमान 2014 वर्ष के 2 अक्टूबर तारीख को। शिक्षक बोलते हैं बहुत सुंदरम, बहुत सुंदर। इदानीम अहमद त्वं वद यत् अस्य अभियानस्य पृष्ठभूमि का अस्ति। शिक्षक कहते हैं बहुत सुंदरम, बहुत सुंदर। इदानीम अहमद, अहमद बच्चे का नाम है कि अहमद तुम बताओ कि यह अभियान, इस अभियान का पृष्ठभूमि क्या है, इस अभियान का पृष्ठभूमि क्या है। तो अहमद बताते हैं, अहमद महोदय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय सर्वदा स्वच्छतायां बलं ददाति स्म। अहमद कहते हैं महोदय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय सर्वदा मीन्स सब जगह स्वच्छता पर बल देते थे। ददाति स्म, देते थे। स्म का अगर कहीं प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब कि वह भूतकाल में है। तो क्या अर्थ हुआ, महोदय राष्ट्रपिता महोदय सब जगह स्वच्छता पर बल देते थे। तेषां अभिमतमासीत् स्वच्छता द्वारा न केवलं स्वास्थ्य प्राप्ति भवति अपितु जीवने उत्कर्षः अपि जायते। तेषां, उनका मत था कि स्वच्छता से न केवल स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में उत्कर्ष भी होता है। अतः गांधी महोदयस्य जयंती दिवसे 2014 वर्षस्य 2 अक्टूबर दिनांके भारत सर्वकारः अस्य अभियानस्य शुभारंभम् अकरोत्। फिर इसमें बताया जा रहा है कि अतः गांधी महोदय का जन्मदिन 2014 वर्ष के 2 अक्टूबर तारीख को भारत सरकार ने इस अभियान का शुभारंभ किया। मतलब महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन ही भारत सरकार ने इस अभियान का शुभारंभ किया। कौन से अभियान, स्वच्छता अभियान का। शिक्षक बोलते बहु शोभनम, बहुत अच्छे। इदम अभियानम ग्राम क्षेत्रम नगर क्षेत्रम उभयत्र संचलतु इति संकल्पः अस्ति सर्वकारस्य। इदम मीन्स
यह अभियान गांव क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में दोनों जगह संचालित करने का संकल्प सरकार ने लिया है। नगर क्षेत्रे अभियानस्य क्रियान्वयनं नगर विकास मंत्रालयः करोति, ग्राम्य क्षेत्रे स्वच्छ जल एवं सैनिटेशन मंत्रालयश्च। क्या होगा? नगर क्षेत्र अभियान में क्रियान्वयन के लिए नगर विकास मंत्रालय, नगर क्षेत्र में ये जो स्वच्छता अभियान का कार्य है यह नगर मंत्रालय करता है, और गांव क्षेत्र में स्वच्छ जल और सैनिटेशन मंत्रालय, गांव क्षेत्र में स्वच्छ जल और सैनिटेशन का कार्य कौन करता है? मंत्रालय करता है। फिर से देखिए, शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छे, यह अभियान गांव क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों में संचालन करने का संकल्प सरकार ने लिया है। नगर क्षेत्र के अभियान का क्रियान्वयन नगर विकास मंत्रालय करता है, गांव क्षेत्र में स्वच्छ जल एवं सैनिटेशन का भी कार्य मंत्रालय करता है। आयुषी कहती हैं, महोदय स्वच्छ भारत अभियाने नगर क्षेत्रे किं किं भविष्यति? महोदय, स्वच्छ भारत अभियान में नगर में क्या क्या होता है? कदा पर्यन्तम इदं कार्यं प्रचलयिष्यति? कदा मीन्स कब, और कब इस कार्य का प्रचलन होता है, कब तक इस कार्य का प्रचलन चलेगा? शिक्षक बहुशोभनम प्रश्नम पृष्ठवती आयुषी। बहुत अच्छा प्रश्न तुमने पूछा आयुषी। नगर क्षेत्रे अस्य अभियानस्य लक्ष्यम 1.4 कोटि गृहेषु 2.5 लक्ष परिमितं सामुदायिक शौच गृहाणां निर्माणं, 2.6 लक्ष परिमितं जन शौचालयानां निर्माणं तथा च प्रत्येकं नगरे औकर प्रबंधनस्य सौविध्य प्रदानं चास्ति। शिक्षक कहते हैं कि आयुषी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। नगर क्षेत्र में इस अभियान के लक्ष्य के लिए 1.4 करोड़ घर में और 2.5 करोड़ लाख लक्ष्य परितम मतलब लाख सामुदायिक शौच गृह के निर्माण के लिए, और 2.6 लाख जन शौचालय के निर्माण के लिए, और प्रत्येक नगर में कूड़े के प्रबंधन के लिए यह सुविधा प्रदान करता है। छात्रा कहती है, महोदय तर्हि बहुधनम योजनायाम अस्याम व्ययम भविष्यति। छात्रा कहती है, महोदय तर्हि बहुधनम, इस कार्य में, इस योजना में बहुत सारे धन का व्यय होगा। शिक्षक कहते हैं, आम, हाँ, पंचवर्षेषु अस्मिन् अभियाने 62.9 कोटि रूप्यकाणि व्ययं भविष्यति। शिक्षक कहते हैं, हाँ, 5 वर्षों में इस अभियान में 62.9 करोड़ रुपए व्यय होते हैं। छात्रा, महोदय किं स्वच्छ भारत अभियानस्य संचालनं ग्राम्य क्षेत्रे अपि भविष्यति? छात्रा कहती, महोदय क्या स्वच्छ भारत अभियान का संचालन गांव क्षेत्र में भी होता है? राकेश कहते हैं, तत्र किं किं कार्यं संचलिष्यति? वहाँ कौन कौन से कार्य का संचालन होता है? शिक्षक बोलते हैं, ग्राम्य क्षेत्रे अभियानस्य प्रमुखम कार्यम अस्ति। गांव क्षेत्र में अभियान का प्रमुख कार्य है यत् ग्राम्य जना इतस्ततः अनावृत्तेषु स्थानेषु शौचार्थम मा गच्छन्तु। गांव के लोग इधर उधर जो अनावश्यक स्थान पर शौचालय के लिए जाते हैं, सर्वेषां कृते शौचालयस्य व्यवस्था स्यात्, सभी के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए। 1.34 कोटि 1,34,000 रुपये शौचालयानां निर्माणं भविष्यति। 1,34,000
1,34,000 करोड़ रुपए शौचालय के निर्माण के लिए होता है। स्वच्छ पेयजल से व्यवस्था चापि भविष्यति, स्वच्छ जल पेय की व्यवस्था भी होती है। अस्मिन् अभियाने ग्राम पंचायत पंचायत समिति जनपद समिश्च सहभागम करिष्यन्ति। इस अभियान में ग्राम पंचायत पंचायत समिति जनपद समिति सभी जो है भाग लेते हैं। कक्षा प्रतिनिधि, कक्षा के बच्चे कहते हैं श्रीमन अस्माकं विद्यालयेऽपि स्वच्छ भारतं स्वच्छ विद्यालयः इति मानव संसाधन विकास मंत्रालयस्य सिद्धान्तम् अनुसृत्य 2014 वर्षस्य अक्टूबर मासे सप्ताहं यावत् विद्यालय परिसरे अभियानं प्राचलयत्। अब इसमें बच्चे क्या कहते हैं कि श्रीमान हमारे विद्यालय में भी स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय ऐसा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सिद्धांत है। 2014 वर्ष से अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में विद्यालय परिसर में जो अभियान है उस अभियान का प्रारंभ होगा। तदा वयं सर्वे मिलित्वा स्वच्छतां कृतवन्तः, तब हम सब मिलकर स्वच्छता करेंगे, सफाई करेंगे। शिक्षक बोलते हैं आम सत्यम, हाँ सही है। इदानीमपि मध्ये मध्ये विद्यालयस्य संसदि अस्य अभियानस्य विषये सूचना प्रसारयन्ते। शिक्षक कहते हैं हाँ सत्य है। इदानीमपि अभी भी बीच बीच में विद्यालय में संसद में इस अभियान के विषय में सूचना का प्रसारण किया जाता है। सहैव क्रीडा क्षेत्रस्य स्वच्छता कक्षाया स्वच्छता प्रयोगशाला च स्वच्छता छात्रा शिक्षिका मिलित्वा कुर्मः वयम्। सहैव मीन्स साथ में, खेल के मैदान में स्वच्छता, कक्षा में स्वच्छता, प्रयोगशाला में स्वच्छता, सभी छात्रा शिक्षिका सभी छात्र और शिक्षक मिलकर करते हैं। स्वच्छ भारत अभियानस्य लक्ष्यमस्ति 2019 पर्यन्तं भारतं पूर्णं स्वच्छं कर्तुं। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य है कि 2019 तक भारत पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए। अस्माभिः यथा विद्यालय परिसरे तथैव गृह परिसरे अपि स्वच्छता विधेया। अस्माभिः का अर्थ होता है हम लोगों को विद्यालय परिसर में और घर के परिसर में भी स्वच्छता रखना चाहिए। यतो हि स्वच्छताया अभावे न वयं स्वस्था न अस्माकं परिवार समाज राष्ट्रश्च। यदि स्वच्छता का अभाव करेंगे तो हम सब स्वस्थ और हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र स्वस्थ नहीं होगा। यदि स्वच्छता का अभाव होगा तो हम स्वस्थ, हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ नहीं होगा। तो यही है स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, इस स्वच्छ भारत में महात्मा गांधी जी ने क्या क्या बताया है उनकी बात कही जा रही है। शिक्षक और छात्रों के मध्य संवाद हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके शब्दार्थ को हम लोग एक बार देख लेते हैं। सारे बच्चे इस वीडियो को देखिएगा और अभ्यास करते रहिएगा अर्थ को जानने का। भवन्तः मीन्स होता है आप सभी, जानन्ति जानते हैं, आम का अर्थ होता है हाँ, वद का अर्थ होता है बोलो, यत का अर्थ होता है कि, कदा का अर्थ होता है कब, प्रारब्धा का अर्थ होता है प्रारंभ हुआ, ददाति स्म का अर्थ होता है देते थे, उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति, जायते का अर्थ होता है होता है, भारत सरकार का अर्थ होता है भारत सरकार, उभयत्र दोनों जगह, कदा पर्यंतम का अर्थ होता है कब तक,
का अर्थ होता है चलेगा, ये भविष्य काल के लिए है, चलेगा, ठीक है। पृष्ठवती का अर्थ होता है पूछा, क्या होता है, पूछा। गृहेषु का अर्थ होता है घरों में, इसमें अधिकरण कारक है गृहेषु, घरों में। कोटि का अर्थ होता है करोड़। लक्ष्य परिमितम का अर्थ होता है लाख तक। प्रत्येकस्मिन् का अर्थ होता है प्रत्येक। संचलिष्यति का अर्थ होता है संचालित होगी। तरहि का अर्थ होता है तो, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। भविष्यति का अर्थ होगा। करिष्यति का करेंगे। सप्ताहम यावत, सप्ताह तक। मिलित्वा का अर्थ होता है मिलकर। कृतवन्तः का अर्थ होता है किए। प्रसार्यन्ते का अर्थ होता है प्रसारित होते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र से खेल के मैदान का। प्रयोगशालायाः, प्रयोगशाला का। कक्षाया, कक्षा का। अस्माभिः, हम लोगों को। विधेया, करना चाहिए। यतोहि, क्योंकि। अस्माकं, हम लोगों का। तो बच्चों, अपनी किताब लेकर इस पाठ को पहले संस्कृत पढ़िए, इसके बाद इसके हिंदी अनुवाद को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसका PDF भेज दिया जाएगा। आप सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। जब विद्यालय खुलेगा तो आपसे पूछा जाएगा और आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। तो चलिए, आज यह पाठ समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।